अस्सलामुअलैकुम। सीज फायर का ऐलान तो हो चुका है लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बड़ी खबर पर थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट से निकल कर आ रही है। ईरान, इसराइल, अमेरिका और लेबनान के दरमियान तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है और जो सीज फायर अनाउंस किया गया था उस पर भी अब सवालात खड़े हो रहे हैं। ईरान के सीनियर लीडर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने एक बयान में कहा है कि जो प्रपोज सीज फायर था उसके 3 अहम क्लॉसेस को खुले तौर पर और वाज़ेह तरीके से तोड़ दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पैगाम में कहा कि ऐसे सूरत हाल हो जो एग्रीमेंट की बुनियादी शर्तें ही तोड़ दी जाए तो फिर किसी भी किस्म का बिलेटरल सीजफायर या नेगोशिएशन करना गैर मुनासिब और बेमानी हो जाता है। उनका कहना था कि ईरान ने जो 10 पॉइंट का प्रपोजल दिया था उसमें लेबनान भी शामिल था, लेकिन अमेरिका ने इस बात को रद्द कर दिया और कहा कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है। तो लेबनान में इसराइल ने जो तबाही मचाई है उसका वीडियोस तो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन तस्वीरें जरूर बता सकता हूं। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हैं कल लेबनान के अंदर इसराइल ने जो तबाही मचाई थी उसकी तस्वीरें हैं। इसके साथ ही लेबनान में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लेबनान की सिविल डिफेंस सर्विस के मुताबिक इसराइली हमलों में सिर्फ एक दिन के अंदर 250 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हलाकतें बेरूत में हुई है जहां 91 अफराद शहीद हुए हैं। जबकि लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एक अपडेट फिगर दिया है जिसमें कहा गया है कि कम से कम 182 अफराद शहीद होने और 890 जख्मी हुए हैं और ये भी कहा गया है कि ये फाइनल नंबर नहीं है और मजीद इजाफा हो सकता है। जबकि 2 मार्च से शुरू होने वाली इसराइल हिजबुल्लाह जंग में अब तक 1737 लोग हलाक हुए हैं और 5873 जख्मी हो चुके हैं। ईरान की तरफ से भी एक सख्त रिएक्शन सामने आया है। ईरान के आर्मी ने वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले फौरन बंद नहीं किए तो ईरान एक ऐसा जवाब देगा जिसे वो खुद रिग्रेट इंड्यूसिंग रिस्पॉन्स कह रहा है, यानी ऐसा सख्त जवाब जिसका पछतावा महसूस होगा। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका का कहना है कि जो 2 हफ्तों का सीजफायर ईरान के साथ हुआ है उसमें लेबनान शामिल नहीं है। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसकी फौज ने हिजबुल्लाह को इस जंग के दौरान सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखेगा, जिससे सीजफायर और भी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी दरमियान स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सूरत हाल भी ग्लोबल लेवल पर तशवीश का सबब बनी हुई है और ये अहम समुद्री रास्ता अभी भी उन जहाजों के लिए बंद है जो प्रॉपर परमिट के बगैर सफर करना चाहते हैं। शिपिंग कंपनीज ने कहा है कि जब तक उन्हें पूरी वजाहत नहीं मिलती तब तक वो अपनी मूवमेंट रिज्यूम नहीं करेंगे। ईरान के आर्मी ने भी एक मैप रिलीज किया है जिसमें अल्टरनेटिव शिपिंग रूट दिखाया गया है ताकि जहाज नेवल माइन से बचकर गुजर सके, लेकिन इसके बावजूद भी टैंकर ट्रैफिक रुक गया है और एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक सीजफायर के बाद अब तक कोई ऑयल या गैस टैंकर इस रास्ते से नहीं गुजरा। अमेरिका के अंदर भी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद में होने वाले ईरान के साथ टॉक्स में अमेरिकन डेलीगेशन की क़ियादत करेगा। उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के टॉप एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी होंगे। ये बातचीत हफ्ते को होने वाली है और इन्हें सीजफायर को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात है वो इस सीजफायर को बहुत फ्रैगली बना रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जंग रुकी ही नहीं है, उतनी जोरों शोरों से जंग चल रही है अभी भी। नाटो के चीफ मार्क रूटे की जेंट में कुटे ने भी एक अहम बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो अलायंसेस से नाराज है क्योंकि उसने ईरान के मामले में डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। रूटे ने कहा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने लॉजिस्टिक्स, ओवरफ्लाइट राइट्स और बेसेस की सहूलियत दी लेकिन सीधा जंग में हिस्सा नहीं लिया। इस पर ट्रंप ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर नाटो पर तनकीद की और कहा कि जब जरूरत थी तब नाटो साथ नहीं था और आगे भी नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया है और कहा है कि उन्होंने नॉर्थन इसराइल पर रॉकेट फायर किए हैं। उनका कहना है कि ये इसराइल की तरफ से सीज फायर के खिलाफ वर्जी का जवाब है और उन्होंने धमकी दी है कि जब तक इसराइली अमेरिकन एग्रेशन बंद नहीं होता तब तक ये हमले जारी रहेंगे। इसराइल मीडिया के मुताबिक एक रॉकेट इंटरसेप्ट भी किया गया है। इसके अलावा गल्फ रीजन में भी हालत टेंस है। यूनाइटेड अरब इमारात और कुवैत ने कहा है कि उन्होंने ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। यूनाइटेड अरब इमारात ने दावा किया है कि उसने 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स को रोका है और अब तक 500 से ज्यादा मिसाइल्स और 2200 ड्रोन इंटरसेप्ट कर चुका है, जो सिचुएशन की सीरियसनेस को दिखाता है। आपको बता दूं कि तुर्की भी फुल तैयारी करके बैठा हुआ है क्योंकि बताया नहीं जा सकता कि तुर्की का नंबर इस जंग के अंदर कब आ जाए। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने भी वार्निंग दी है कि सीजफायर को प्रोवोकेशन और सोबटे से खतरा हो सकता है। इन्होंने उम्मीद जताई है कि यह एग्रीमेंट पूरी तरह इंप्लीमेंट होगा और कोई इसे डिरेल नहीं करेगा। जबकि ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनका हाथ ट्रिगर पर है, यानी वो किसी भी वक्त सख्त जवाब देने के लिए तैयार है क्योंकि अभी तक जितने भी सीजफायर इसराइल की तरफ से किए गए थे सारे के सारे
सबसे पहले तोड़ने वाला भी इसराइली था। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो ने इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत की है और यूरोपियन यूनियन से डिमांड की है कि इसराइल के साथ अपना एग्रीमेंट सस्पेंड करे। उन्होंने कहा कि यह हमले इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेबनान ने इस सिचुएशन के बाद एक कौमी शोक का ऐलान किया है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाज सलाम डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि इसराइली हमले रुकवाए जा सके, जबकि सीरिया ने अपने बंद की गई एयर स्पेस को दोबारा खोल दिया है और दमस्कस एयरपोर्ट पर ऑपरेशन नॉर्मल हो गए हैं, जो कुछ हद तक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। इन सब के दरमियान गाजा में भी डेवलपमेंट्स हुई है, जहां इसराइली आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने गाजा के मिलिट्री के एक मेंबर मोहम्मद दावत को मार दिया है, जो कि एक्सप्लोजिव बनाने और हमला लीड करने में शामिल थे। हालांकि इस दावे के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं इसराइल की तरफ से। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद ने सीज फायर को अपने लीडर की कुर्बानियों का नतीजा करार दिया और कहा कि नेशनल यूनिटी की वजह से मुमकिन हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीज फायर अभी भी बहुत नाजुक है और किसी भी वक्त पूरी तरह टूट सकता है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है और दुनिया भर की नजरें अब इस सिचुएशन पर लगी हुई है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कम होता है या मजीद बढ़ता है। इसके अलावा हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके दारुल शिफा से एक पॉजिटिव और खुशी भरी खबर सामने आ रही है, जहां लोगों ने यूएस, इसराइल और ईरान के दरमियान सीजफायर की रिपोर्ट के बाद खुशी का इजहार किया। माहौल में एक सुकून और राहत महसूस किया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो टेंशन चल रही थी उसने लोगों को काफी परेशान कर दिया था, खासतौर हैदराबाद के लोगों को। जैसे ही सीजफायर की खबर पहुंची, लोग अपने घरों से बाहर निकले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयां तकसीम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि अब हालत बेहतर होंगे। दारुल शिफा के रिहायशी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन को देखकर इन्हें डर था कि कहीं यह कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा ना बढ़ जाए, लेकिन अब सीजफायर की वजह से एक नई उम्मीद पैदा हुई है और जो लोग इसराइल के सपोर्ट में थे, अमेरिका के सपोर्ट में थे, वो लोगों को तक पेट्रोल और गैस के वास्ते लाइन में खड़ना पड़ा। वो लोग भी यही कहते हुए उनकी जुबान से सुने गए कि भाई ये जंग रुक गए तो थोड़ा सा राहत की सांस ले लेंगे। इसके अलावा लोगों का कहना है कि जब दुनिया के बड़े मुल्क आमने सामने आते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, इसलिए हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द अमन कायम हो। कई लोगों ने कहा है कि इस खबर ने उनके दिल को सुकून दिया है और अब वो फ्यूचर को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहे हैं। एक मुकामी रिहायशी ने कहा है कि हम सब बहुत खुश है कि टेंशन कम हो रही है और हम दुआ करते हैं कि सीजफायर सिर्फ टेम्पररी ना हो बल्कि हमेशा के लिए अमन का सबब बने। हैदराबाद के लोगों ने यह भी कहा है कि जंग सिर्फ तबाही होती है और आम लोग भी सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, इसलिए अमन ही सबसे बेहतर रास्ता है। इस मौके पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक सीजफायर नहीं बल्कि एक मौका है कि सब मुल्क मिलकर बैठे और परमानेंट सोल्यूशन निकाले, ताकि आने वाली नस्लों को जंग का सामना ना करना पड़े। दारुल शिफा के लोगों की यह ख्वाहिश है कि यह एग्रीमेंट सिर्फ आज की खुशी तक महदूद ना रहे बल्कि आने वाले दिनों में भी स्टेबिलिटी और पीस का सबब बने। कल तक कुछ लोग जो ये नारे लगा रहे थे कि इसराइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, खासतौर से मैं इंडिया के राइट विंग की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की, वो भी पेट्रोल और गैस के लिए लाइन में खड़े हैं। कुल मिलाकर कल का दिन दारुल शिफा में एक उम्मीद, दुआ और खुशी का दिन बन गया था, जहां लोगों ने यह पैगाम दिया कि दुनिया को जंग नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। तो एक तरफ इंडिया में सरकार कह रही है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन गैस सिलेंडरों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अभी भी कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की लाइनें दिख रही है लोगों की। अगर से सिलेंडर का स्टॉक है तो फिर पब्लिक को दे क्यों नहीं रहे। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नती राह आसान कर देता है। मुस्तदरक 300। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।